ओके, एक्सेल का आज 8वां दिन है और 8वें दिन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट क्या होता है हम लोग देखते हैं। सॉर्ट के लिए हमने पहले से ही कुछ डेटा बना रखा है, आप देखेंगे ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइप, प्राइस, क्वांटिटी एंड सेल। ये अलग अलग यहाँ पर सिटी के नाम लिखे गए हैं, अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ है, नाम के साथ डेट और बहुत सारी डेटा को मेंशन किया गया है। अब इसको हम लोग सॉर्ट के माध्यम से देखते हैं कि सॉर्ट होता क्या है। सॉर्ट का मतलब होता क्या है। सॉर्ट हम लोग एमएस वर्ड में सॉर्ट पढ़े थे, जो दो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। याद ही होगा जब नंबर्स हम लोग का उल्टा सीधा रहता था तो 1 2 से सीरियली सजा देता था, अगर डिसेंडिंग कर देते थे तो क्या होता था 10 9 8 7 6 5। यहां पर भी कुछ सॉर्ट्स का वही काम है, बट ये नंबर्स के लिए भी काम करते हैं और टेक्स्ट के लिए भी काम करते हैं, दोनों के लिए काम करते हैं। अब देखिए सॉर्ट्स कहां कहां होता है। सिंपली अगर मैं बात करूं यहां पर तो आपको इस डेटा को सिलेक्ट करना है। एक सॉर्ट तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें सॉर्ट में देखेंगे आप A to Z एंड Z to A दिख रहा है। देन यही चीज डेटा बॉक्स में दिया जाता है। डेटा टैब में भी यहां पर सॉर्ट का ऑप्शन होता है, सेम चीज, कोई डिफरेंट नहीं है। यहां पर दिख रहा है सॉर्ट A to Z एंड Z to A दिख रहा है या नहीं, सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो आपकी मर्जी है, आप डेटा टैब से जाके सॉर्ट करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है होम टैब से कराने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां से भी करा सकते हो। क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना। यहां पर भी सॉर्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, सेम है ना, सेम है कि नहीं है। चलो अब मैं दिखाता हूं कि सॉर्ट कैसे काम करता है। मान लेते हैं कि हमारा ये कॉलम नंबर इस वक्त ये H को सिलेक्ट करते हैं। इसमें देखेंगे अलग अलग अमाउंट है, जिस कोई हाईएस्ट अमाउंट है, कोई लोएस्ट अमाउंट है ना। तो अगर मुझे जानना है कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा जब आप सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां से पूछा जाएगा A to Z। क्या पूछा जाएगा? A to Z। A to Z का मतलब है कि A का मतलब हो जाएगा सबसे बड़ी वाली डेटा और Z का मतलब हो जाएगा क्या, सबसे छोटी वाली डेटा। तो यहां पर A to Z अगर हमने किया तो जैसे ही A to Z यहां पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहां पर दिख रहा है। A to Z में आप देखिए नाम पढ़िए क्या लिख रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। और यहां पर देखिएगा अगर कोई हम टेक्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या नाम दिखता है, सिर्फ A to Z दिख रहा है कि नहीं। और नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे तो क्या दिख रहा था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। मतलब अगर Z to A करते हैं, मेरे से मिस्टेक हो गया, A मतलब होगा छोटा, Z मतलब होगा बड़ा, यहां पर उल्टा है। Z to अगर A करेंगे तो शॉर्ट क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सबसे पहले लार्ज दिखेगा फिर लोएस्ट वाला। तो अभी मान लेते हैं यहां पर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं तो देखिए दो ऑप्शंस है यहां पर शॉर्ट वर्डिंग, एक एक्सपांड वाला मिलेगा, एक कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। अगर नीचे वाला पर क्लिक करके किए तब तो समस्या है। तब तो समस्या क्या है बताते हैं। ये डेटा तो अपने हिसाब से फिल्टर करा लेगा, लेकिन उसके सामने वाला डेटा को चेंज नहीं करके देगा। जैसे एग्जांपल में इसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट आपको कौन सा लग रहा है अभी, मेरे अनुसार 36,000 है। 36,000 में कौन है, किशुनदेव दास है ना। तो ये 36,000 में किशुनदेव दास ऊपर तो रख देगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 24,000 में अगर ये वाला है, उससे नीचे है ना, सब छोटा छोटा है। मान लेते हैं कि ये वाला डेटा अगर ऊपर जाएगा तो इसके सामने वाला नाम को वो चेंज नहीं कर पाएगा। किसमें, कंटिन्यू विथ द करेंट सिलेक्शन में। इसलिए हम लोगों को हमेशा किसमें करना है, एक्सपांड में करना है। ध्यान रखना है, नीचे वाला प्रॉब्लम होता है, कभी कभी उसका भी जरूरत पड़ जाता है, लेकिन जो स्मार्ट होगा वो कौन होगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन। ओके किए, जैसे ही ओके करेंगे, अभी तो लग रहा है कि ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही है, क्या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करते हैं, देखते हैं। क्लिक किया हमने, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, देन एक्सपांड किया और सॉर्ट किया। अभी देखो क्या हुआ, उसके सामने वाला भी देखोगे 36,000 वाला जो डेटा था किशुनदेव दास, वो नीचे आया कि नहीं आया, आया ना, डेटा आया कि नहीं आया, पूरा का पूरा डेटा हमारा उधर वाला भी चेंज हुआ है। बट अगर तुम यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या करते हो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हो, अगर ये वाला ऑप्शन चुन लेते हो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो क्या होगा देखना। अभी 36,000 में कौन सा है, किशुनदेव दास है ना। ये अभी ऊपर नहीं जाने वाला है डेटा, देख लो ये डेटा तो 36,000 ऊपर चला गया है, लेकिन इनमें से कोई भी डेटा इधर का चेंजेस नहीं हुआ है। तो प्रॉब्लम पता चल गया कहां होगा, सो हमारा सिलेक्शन करने पर हमारा बाकी का भी डेटा इधर का चेंज होना चाहिए। बहुत लोगों को सॉर्ट करते हैं तो उस दौरान इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। अगर उसको लग रहा है नहीं मुझे बाकी के डेटा नहीं चेंज चाहिए, मैं चाहता हूं कि ये अल्फाबेट से पूरा का पूरा डेटा सेट हो जाए, जो ये पूरा लिखा हुआ है अल्फाबेटिकल सेट हो जाए, तो यहां पर सॉर्ट करेगा, क्या करेगा भाई,
ए टू जेड में यहाँ पर चाहता है वो सिर्फ नाम से हो, उससे डेटा से कोई मतलब नहीं है, तो क्या कर लेगा, कंटिन्यू विद दिस करेक्ट सिलेक्शन। आप देखोगे ए के बाद ही की आता है, के बाद ही एल आता है, एम के बाद ही कोई एन पी आता है। अल्फाबेटिकल सेट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इधर के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसा सॉर्ट करना बहुत रेयर केस में होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं। ये तरीका क्या होगा, गलत होगा, ध्यान रखिएगा। सॉर्ट करने के लिए कहां जाएंगे, ए टू जेड में किया हमने, एक्सपांड को ही क्लिक करेंगे, अल्फाबेटिकल से देखेंगे अभी ए नंबर पे कौन है, सो देख लो ए पे कौन है, देखिए तो जरा ए पे कोई है क्या, अनुपम राय, अनूप राय है ना, अनूप राय का कितना है अमाउंट, देखिए कहां जाएगा, गया कि नहीं, अनूप राय का 12,000 गया कि नहीं गया ऊपर, है ना। तो ये सॉर्ट का बहुत बेहतरीन तरीका होता है, आप यहां से भी सॉर्ट कर सकते हो। सेम चीजें मैंने बताया है कि आप कहां से जाओगे, डेटा टैब में जाओगे, ए टू जेड करो तो सेम ऑप्शन से यहां पर पूछा जा रहा है कि नहीं है, एक्सपांड करना चाह रहे हो या डायरेक्ट सिलेक्शन कॉलम को, सेम चीजें, डिफरेंट नहीं है। अब एक और एडवांस सॉर्ट है, अगर आपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ये वाला सॉर्ट ऑप्शन चुना तो यहां पर लेवल ऑप्शन आ जाता है, हम लोग को लेवल सेट करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम 2 लेवल में डेटा को फिल्टर करा रहे होते हो, जैसे एग्जांपल 4, अभी देखोगे यहां पर मुंबई है, पुणे है, नागपुर है, फिर पुणे है, नागपुर है, बहुत सारा सिटी का नाम लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो ये वाला भी हमारा अल्फाबेटिकल लेटर सेट हो और उसके हिसाब से ये वाला भी अल्फाबेट लेटर सेट हो। जैसे मान लीजिए कि पुणे में 20 को अंकुश नाम का लड़का है, तो उस पुणे के हिसाब से 20 का अंकुश ए वाला ही आना चाहिए, मतलब ये 2 कॉलम को एक बार सॉर्ट कराएगा। कितने कॉलम को, अभी तक कितना करा रहे थे हम लोग, 1 कॉलम के हिसाब से सेट हो रहा था कि नहीं। तो देखो यहां पर क्या करेंगे, अभी सॉर्ट बाय में सबसे पहले मैं सिटी को यहां पे रख लेता हूं, इस पे क्लिक करूंगा, मैं सिटी को रख लूंगा, सेल वैल्यू रखने देता हूं, ए टू जेड कर देता हूं। ए टू जेड जैसे ही मैं करूंगा, देखो अभी क्या आया है, MNOPQRS डेटा सेट हुआ हमारा, हुआ ना, सिर्फ हमने सिटी को अभी सेट किया था लेवल 1। ओके, अभी इस सॉर्ट में पुनः जाता हूं और एक लेवल और सेट करता हूं। यहां से मैं चाहता हूं कि इस बार कस्टमर नेम जो हो वो इसके आईडी से हो, किसके, MN वाला मेरा गड़बड़ाए नहीं और ये भी अल्फाबेटिकल लेटर से सेट हो जाए। तो देखो क्या होगा, पहले से था, अच्छा मैं उल्टा कर देता हूं, चलो सॉर्ट में गया, सेल वैल्यू को क्या कर दिया, Z2A। ओके, अभी देखो कैसे आ रहा है, हमारा सिटी वाला डेटा मुंबई सब ठीक है, MNOPQRS है, लेकिन यहां पर देखो पहले R आ रहा है, N आ रहा है, मतलब उल्टा Z से A से आ रहा है कि नहीं, ABCD से नहीं आ रहा है, उल्टा लेटर से आ रहा है ना जी। लेकिन चाहते हैं कि मुंबई वाले डेटा में ABCD से ये लिखा है, मुंबई में 1 2 3 4 डेटा है, चारों डेटा ABCD के हिसाब से आए, तो उसके लिए क्या करना होगा बउआ, सॉर्ट्स में जाना होगा, देन 2 लेवल सेट करना होगा और दोनों लेवल को एक में क्या कर देना होगा, A to Z। अब देखो क्या आ रहा है, मुंबई में A वाला पहले आया है, A के बाद ही K आ रहा होगा, N आ रहा होगा, फिर नागपुर में L, दोनों के दोनों डेटा सेट है कि नहीं, सॉर्ट से है कि नहीं है, ठीक है। अगर यहां पर मान लेते हो कि नहीं, मैं तीसरे नंबर्स को भी मैं चाहता हूं कि ये ऑर्डर टाइप से भी हो जाए, तो आपको क्या करना है, सॉर्ट में जाना है, ऑलरेडी पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट करना है और यहां पर सॉर्ट में जाना है। ऑलरेडी हमने 2 लेवल सेट कर रखा है, तीसरा लेवल को भी सेट करेंगे। तीसरा लेवल में हमको क्या दिखाना है भाई, ऑर्डर टाइप ना, ऑर्डर टाइप को सिलेक्ट करिए और किस में, A to Z की Z2A, A to रखिए। देखिए ऑनलाइन वाला सब एक साथ आ गया होगा, ऑन शॉप वाला एक साथ गया, एक ही है, अच्छा ओ से है इसलिए ऐसा हुआ है, आई एम सॉरी, ओ से है। अगर कोई पी से रहता तो क्या होता, मान लेते हैं यहां से पी से कर देते हैं, अब करा के देखते हैं, कहां गए, शॉर्ट्स में गए, एक को नहीं बुआ, पूरा को डेटा सेलेक्ट करना है, ऐसा लेवल ऐड करने के लिए पूरा 3 लेवल है, किसका किए थे हम लोग, ऑर्डर टाइप, Z2A कर दें, क्या हुआ है देखो, सर एक डेटा सेट करना क्या होगा, O और P, हाँ O और P है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसे आपके पास बहुत बड़ा लंबा डेटा रहेगा, लेवल वैसे ही सेट होता है। अभी ये वाला चीज समझाया तो ये नहीं समझ में आया क्या, आया है ना, तो सेम चीज ये भी ऐसे ही काम करेगा। डेटा आपके पास जितना बड़ा होगा, ये इसमें अलग अलग टाइप का डेटा लिखकर आप देखिए, अल्फाबेटिकल लेटर अलग अलग लिख के देखिए, ऑफकोर्स चेंज होगा, लेवल ऐसे ही सेट होता है। आप चाहो तो यहां से लेवल को पुनः क्या कर सकते हो,
डिलीट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। मैं चाहता हूं एक ही इसमें है तो आप इसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। हाँ, एक चीज तुम लोग देख देखना, माई डेटा हैज हेडर, इसको विशेष ख्याल से चेकआउट रखना। अगर इसको चेकआउट नहीं रखोगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। प्रॉब्लम होने वाला है मतलब ये डेटा क्या करेगा, ये सिटी सबको भी एबीसीडी से सजा देगा। मान लेते हैं A to Z हटा दिया, अभी कॉलम नंबर आ रहा है तो यहां पर आप देखोगे ये तो दूसरा तरीका से माई टेबल हैज हेडर में क्या करेगा, ये इस टाइप से सजाएगा। अभी हम लोग बाई कॉलम बाई सजा रहे थे ना, कॉलम बाई। अगर आपको कॉलम बाई नहीं रो बाई डेटा को सेट करना है, जैसे आप चाहते हो कि सेल्स अमाउंट पहले चला जाए, प्राइस पहले चला जाए, तो आप इससे भी कर सकते हो। कॉलम नंबर हम लोग ए सेलेक्ट कर लेंगे, ए को सिलेक्ट करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और ओके करते हैं। देखो क्या हुआ, अभी पूरा का पूरा डेटा के हिसाब से ले लिया। ये कैसे लिया, नहीं समझ में आया? माई टेबल एज माई हेडर हटाने से टेबल हमारा कहां चला आया है, नीचे चला आया है। देख रहे हो ना? तो माई टेबल एज माई हेडर को रखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं रखोगे चेकआउट तो प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए जब भी तुम लोग फिल्टर कराना ध्यान रखना माई टेबल एज माई हेडर इनेबल रखना है। फिलहाल इसको हम डिलीट करा रहे हैं, एक तरीका और बताते हैं। ओके, अभी मैं चाहता हूं कि ये जो पूरा का पूरा डेटा है ऊपर वाले हेडर के हिसाब से सेट हो, ऊपर वाले हेडर के हिसाब से सेट हो। देखो ओ लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, सी सी ओ ओ क्यू क्यू, तो बताइए इन सभी में से पहले सी आएगा कि पहले ओ आएगा? अभी देखना, फिल्टर्स ऑप्शंस में जाना, सॉरी फिल्टर करें, सॉर्ट में जाना, यहां ऑप्शंस में जाना और यहां पर सॉर्ट टू कर देना लेफ्ट टू राइट। क्या कर देना? ओके और ओके। यहां पर शॉर्ट्स के लिए हम लोग नहीं चुने हैं, सेल्स वैल्यू ए टू जेड। अभी देखो क्या हुआ, पहले सिटी आ गया, कस्टमर नेम आ गया, ओ वाला डेटा आया कि सच के आया कि नहीं आया? तो कॉलम ही शायद उठ के चला गया है। किसके माध्यम से? सॉर्ट में कहा, ऑप्शंस के माध्यम से। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट करेंगे तब होगा ऐसा कि अगर कॉलम को ही चेंज कर देना चाहते हैं, मान लीजिए कि कॉलम का ही नाम चेंज कर दिए, तो उस स्थिति में ये वाला काम आएगा। टॉप टू बॉटम करेंगे तो कैसे? ऊपर से नीचा। ऐसे करेंगे तो राइट टू, समझ में आया? आया कि गया? आ गया? ओके, तो इतना ही तो है आज भर के लिए, इतना यही तो शॉर्ट है। शॉर्ट आज क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा है, प्रैक्टिस की जरूरत है, एकदम प्रैक्टिस करिएगा। और अभी जितना वीडियो डाल रहे हैं उस सब में प्रैक्टिस फाइल का लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस फाइल को, यही सेम फाइल रहेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डेटा लिखने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस के लिए। समझ में आया? तो आप लोग लैब में बैठ के डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाना है, क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस शुरू कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।